सिप्ला पिछले 2 दिनों में 4 बड़े डाउनग्रेड आते दिखे हैं, एक दो नहीं पूरे 4 डाउनग्रेड आए हैं सिप्ला पर। इस स्टॉक से क्यों है सारी ब्रोकरेजेस की बेरुखी, क्यों पसंद नहीं आ रहा है, जरा जाना और समझा जाए। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण बताएं। तो अनिल जी, मंडे और वेडनेसडे ये 2 दिन थे जबकि 4 दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस ने इसके प्राइस टारगेट काटे हैं। क्रेडिट स्विस, जेफरीज, जेपी मॉर्गन, नमूरा, और अच्छे खासे काटे। आप देखिए, क्रेडिट स्विस 1300 से घटा के 1050, जेफरीज 1100 से घटा के 900, जेपी मॉर्गन 1210 से घटाकर 1030, नमूरा 1195 से घटाकर 1036। अब ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल ये मामला जो है फरवरी का है, जब इस कंपनी को यूएसएफडीए से इनका जो इंदौर का पीतमपुरा का जो फैसिलिटी है 6 से 17 फरवरी में उसकी जांच हुई थी और 8 ऑब्जर्वेशंस उसके बाद निकल के आए थे। और गोवा का जो प्लांट है इनका ऑलरेडी उसको भी वार्निंग लेटर मिल ही चुका है। तो ये एक दिक्कत की बात थी। तब कंपनी की तरफ से कोई बड़ी सफाई नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद में देख रहा था कि कंपनी लगातार जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर जितने भी बड़े फंड्स हैं उनके साथ बातचीत कर रही थी। डिस्क्लोजर्स में भी इन्होंने दिया कि गोल्डमैन सैक्स के साथ इन्होंने बात की है, बाकी और भी काफी लोगों के साथ बात की है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लाइन से इस कंपनी को सारे के सारे दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस ने डाउनग्रेड कर दिया है। अब ये इंदौर फैसिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझिए, क्योंकि माना जा रहा था कि FY23 में इस कंपनी की कुल आय में से 5% इस फैसिलिटी से आएगी और 15% का एबिटा जो है यहां से आने वाला है, क्योंकि काफी सारे जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है इस कंपनी के वो इस फैसिलिटी में बनते हैं और कुछ नए ड्रग्स जो है वो यहां से बन के एक्सपोर्ट होना शुरू होने वाले थे। और खासकर एक एडवेयर नाम का ड्रग है जो कि यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला था और इसका यूएस में मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो $70 करोड़ के आसपास का था। अब क्योंकि इसको ऑब्जर्वेशंस आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो नए ड्रग्स का अप्रूवल है वो तो आने वाला नहीं है और पुराने ड्रग्स जो है उसकी कहीं ना कहीं सेल्स पे मार पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। ब्रोकरेज हाउस की चिंता क्या है? इनका कहना है कि हो सकता है कि इंदौर फैसिलिटी में फिर से आपको एक बार कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन जो है वो यूएसएफडीए की तरफ से आते हुए दिखाई दे और अप्रूवल जो है उसमें देरी हो सकती है। इनफैक्ट अगले 2 साल हो सकता है कि यूएस में एक कंपनी जो है कोई नया ड्रग लाए ना और उसके चलते जो एग्जिस्टिंग ड्रग है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। जेफरीज ने FY24 से 25 के लिए ईपीएस अनुमान 13 से 15% काट दिया है और क्रेडिट स्विस ने FY24 का जो ईपीएस अनुमान है उसको 10% से काट दिया है। यानी कि फरवरी में जो कंपनी को झटका लगा था उसके बाद कंपनी लगातार इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशन से मिलते जा रही है और अब हम देख रहे हैं कि लगातार दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस जो है अपना लक्ष्य इस काउंटर पे घटाते जा रही है। तो शायद ये वेट कर रहे थे कि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आए, हो सकता है इनको क्लैरिफिकेशन दिया हो, इसके लिए हम देख रहे हैं कि प्राइस टारगेट कट्स आ रहे हैं। प्राइस टारगेट कट्स आ रहे हैं लगातार और 4 ब्रोकरेज हाउस रिसेंटली क्रेडिट स्विस, जेफरीज, जेपी मॉर्गन, नमूरा, और सारे बड़े हैं, सारे बड़े। गजब होता हुआ दिख रहा है एकदम। हाँ, तो टारगेट एक के बाद एक घटते 850 तक पहुंच चुका है स्टॉक, गिरता पड़ता लुढ़कता हुआ। सुमित जी चार्ट्स देखेंगे, कष्ट करेंगे सिप्ला के चार्ट्स देखने का? नहीं अनिल जी, कष्ट वाली तो कोई बात नहीं है। नहीं है, करो फिर। अनिल जी, सिप्ला के अंदर देखिए पिछले 1, 1.5, 2, 2.5 महीने से कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि नीचे के अंदर जो चार्ट्स पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 850, 860 के पास है। 850, 860 का लेवल जब नीचे में टूटेगा तब इसमें और गिरावट आएगी। अब जब तक ये लेवल टूटते नहीं है तब तक इसमें फ्रेश बिकवाली ना करें, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तेजी कब बनेगी? जब स्टॉक ऊपर में 900 रुपए का लेवल तोड़ेगा तब पहले पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत मिलेंगे, जिसमें 940 से 950 तक का मूव देखने को मिल सकता है और उसके बाद बड़ा अप मूव बनेगा। तो फिलहाल आप मान के चले 850, 860 नीचे में सपोर्ट है, 900 के बाद 940 से 950 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। डिप में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सिप्ला पर राय इस वक्त आती हुई सुमित जी की तरफ से।